गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं सब? अच्छे हैं। तो हमने पीएच स्केल, पीएच मान और कुछ महत्वपूर्ण पीएच मानों का भी अध्ययन कर लिया है। अब बात करेंगे अभिक्रिया की। अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे प्राप्त होती है? जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है, जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया लवण तथा जल का निर्माण करती है। जल का निर्माण करती है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण है इसका, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो कि अम्ल है, अम्ल HCl से करने पर, तो आइए अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया क्या होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na और OH जो कि क्या है? क्षारक है, प्लस HCl यानी कि यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? लवण। लवण इसमें नमक NaCl और प्लस के H2O, जल का निर्माण होगा। यह है लवण, साल्ट के रूप।
नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या या ग्राम प्रति लीटर में जो संख्या होती है या मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। तो आइए लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखते चले जाइए। तो इसमें लिखेंगे किसी जलीय विलयन में उपस्थित जलीय विलयन में उपस्थित जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। ठीक है, इसे H प्लस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी के भांति OH के लिए होगा। जब किसी विलयन में, चाहे अलग मार्कर से लिख दो, चलो इससे लिख, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन, जलीय विलयन लिखेंगे यहां पे, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, H प्लस शॉर्ट में लिख देंगे, का सांद्रण एक गुणा 10 की घात माइनस के साथ ग्राम आयन प्रति लीटर होता है और OH आयन का सांद्रण भी H प्लस की भांति
H+ के समान होता है तो उसे डार्क से लिख देंगे, ये अलग से भी आ सकता है। उसे उदासीन विलयन कहा जाता है। विलयन कहा जाता है। देखिए हमने आपको उसमें डेफिनेशन में बताया था कि अम्ल H+ आयनों को उत्पन्न करते हैं और क्षारक जो है OH- को। यदि इन दोनों की अभिक्रिया आपस में कराई जाए तो उदासीन अभिक्रिया होती थी। तो यहाँ पे यदि H+ आयनों का सांद्रण और OH आयनों का सांद्रण अगर समान मात्रा में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उदासीन विलयन कहा जाएगा। उदासीन यानी कि किसका गुणज होगा, 1 × 10⁻⁻⁷ का। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसे। इसके नीचे कुछ प्रतीक है, सांद्रण प्रतीक है। और सांद्रण प्रतीक क्या है, देखें सुनेंगे। यदि H+ आयनों की संख्या अधिक है OH आयनों की संख्या से हो तो विलयन कैसा होगा, विलयन होगा अम्लीय होगा। अब हाइड्रोजन यानी कि अम्ल की प्रवृत्ति ज्यादा अधिक है, किससे, ये है OH- के आयनों से। और यदि H+ के आयनों की संख्या कम है और किसकी अधिक है, OH- की हो तो विलयन कैसा होगा, विलयन क्षारकीय होता है। तीसरा पॉइंट है इसका, यदि H+ के आयनों की संख्या बराबर होगी OH- के आयनों की संख्या के, तो विलयन कैसा विलयन होगा, अभी यही डेफिनेशन में लिखा था। विलयन कैसा होगा, उदासीन विलयन होगा। उदासीन विलयन उदासीन होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये ऑप्शन में भी आते हैं आपके लिए कि निम्न प्रतीकों को बताइए कि अम्ल विलयन की कैसी प्रवृत्ति है। तो अगर ये H+ की आयनों की संख्या को अगर अधिक बताता है, यानी कि जो ये चिन्ह लगा हुआ है जिधर को खुला होता है उसे बड़ा बताता है या अधिक बताता है, अधिकता का चिन्ह है। इसमें OH- की संख्या है तो क्षारकीय है, और इसमें अधिक संख्या जो है वो H+ आयनों की है तो अम्लीय है। और ये दोनों की मात्रा अगर किसी उसमें समान मिलाई जाती है तो वो उदासीन होता है। ठीक है ना, नोट करें।
हो गए नोट। तो आइए बात करेंगे लवण की। लवण इसे बोलते साल्ट। साल्ट तो लवण क्या होते हैं? किसी अभिक्रिया में अम्ल तथा क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया से जो आयनिक ठोस बनते हैं, याद रखना, आयनिक ठोस जो प्राप्त होते हैं उन्हें लवण कहते हैं। जैसे डेफिनेशन में लिखेंगे, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। को लवण कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक चीज और ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में आयनिक ठोस के साथ जल का निर्माण होता है। जल का भी निर्माण होता है। अम्ल दही ले लो HCl, और क्षारक ले लो NaOH, दोनों की अभिक्रिया NaCl और प्लस के H2। दूसरा भी ले सकते हैं कोई हम अम्ल, जैसे कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ये लवण है और ये जल है। दूसरा हम ले लेंगे H2SO4, इसी के साथ ले लो NaOH या KOH ले लेंगे, तो K2SO4 बनेगा और यहां पे H2O। संतुलित करने के लिए यहां पे 2 लगा देंगे, तो 2 के H हो गए, 2 ही O हो गए फालतू, तो यहां पे लगा देंगे हम 2। पोटेशियम सल्फेट जो है ये भी लवण है और ये भी जल है। ये क्या है? यहाँ पे अम्ल है और ये क्या है? क्षारक है। ठीक है। इसके बाद ये लवण है। ऐसे बहुत सारे लवण हैं, बहुत सारे, और बहुत सारे लवणों में से हम बात करेंगे प्रत्येक लवण की। तो ये एक फैमिली के रूप में ज्वाइन होते हैं और बोलेंगे लवणों का परिवार। हेडिंग डालेंगे लवणों का परिवार। लवणों का परिवार। और लवणों के परिवार में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम लवण पहचानेंगे कैसे। तो लवणों को पहचानने की एक तो बात है कि समान
धनात्मक या ऋणात्मक मूलक वाले लवण, मूलक वाले लवण समान परिवार के होते हैं, समान परिवार के होते हैं। लवणों का सभी पीएच, लवणों का जो पीएच है का पीएच, सभी का पीएच है वो है 7 होता है, हमेशा 7.0 होता है। तो नोट कर लीजिए और थोड़ी स्पीड बनाए रखो और जल्दी इसको याद करो। इसकी टेस्ट सीरीज आने वाली है आपके पास में टेलीग्राम चैनल पर। जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं और जो हमारे करीब हैं, जो हमें जानते हैं, तो वो हमसे नोट्स और इन चैप्टरों के, पूरी साइंस के, पूरे मैथ के टेस्ट हमसे खरीद सकते हैं। इनके टेस्ट जैसे कि एक चैप्टर है, एक चैप्टर के हम 4 टेस्ट बनाते हैं। सभी टेस्ट 50-50 के होंगे, तो एक चैप्टर जो है इन टेस्टों में पूरा आ जाता है। जो भी इनको फिल करता है समझ लो 100% मार्क से गुजरता है। ठीक है। और जो भी जानते हैं, हमारे आसपास में जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो से लगे पड़े हैं, तो वे हमसे टेस्ट ले लेंगे। इनका प्राइस अधिक नहीं है। प्रत्येक टेस्ट की कॉपी जो है 10 रुपीज है, 10 रुपीज। और टेस्टों की जो पीडीएफ है, अगर फोटो स्टेट लेना चाहते हैं तो फोटो स्टेट भी चैप्टर वाइज चैप्टर ले सकते हैं। ओके। बात करेंगे सबसे पहले लवण परिवार की व्याख्या। और लवण परिवार की व्याख्या जो है, बहुत सारे लवण हैं, जैसे कि नमक है, कास्टिक सोडा है, और बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, और जिप्सम है। ये सभी लवण परिवार के अंतर्गत आते हैं। बृंजक चूर्ण है, ये सभी लवण परिवार के। तो सबसे पहले बात करते हैं साधारण नमक की। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होगा, अणु सूत्र जो है इसका, अणु सूत्र है NaCl। और अणु भार की बात करेंगे तो अणु भार है इसका Na का 23 होता है और प्लस के 35.5, तो कितना हो गया 85.5। ठीक है। फिर है रासायनिक नाम है इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसी के अंतर्गत हेडिंग बनाएंगे निर्माण विधि। निर्माण विधि और निर्माण विधि में सबसे बड़े पैमाने पर यह समुद्र से प्राप्त किया जाता है और खारी झीलों से भी प्राप्त किया जाता है। और इसे अगर प्रयोगशाला में बनाने की बात करेंगे
तो अभी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है वैसे भी ये, तो लिखेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। साधारण नमक को प्राप्त बड़े पैमाने पर समुद्र व खारे पानी की झीलों से प्राप्त किया जाता है। और अन्य प्रयोगशाला में इसको प्राप्त करने के लिए HCl तथा NaOH की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अभिक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे NaOH क्षारक की अभिक्रिया यदि HCl से करते हैं तो ठोस रूप इसका NaCl प्राप्त होता है और जल इसका अलग निकल जाता है। और समुद्रों में क्या करते हैं, समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी उसकी लहरों से पहले आने से पहले बड़ी बड़ी क्यारियां बना दिए जाते हैं। जैसे उनमें समुद्र का पानी भरता है तो उसके बाद उनकी क्यारियों को, उनकी मेड़ जो होती है उनसे ऊंचा कर दिया जाता है ताकि वो पानी दोबारा से ना भरे। फिर उस पे एक आयनिक ठोस अपक्षेपण के रूप में उसमें जम जाता है, जिसे हटा दिया जाता है और नमक प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नमक का सूत्र है ये जल, ये है अम्ल और ये क्षारक, यानी कि HCl और ये क्षारक है। तो नोट कर लीजिए, सोडियम क्लोराइड के उपयोग, सोडियम क्लोराइड के उपयोग कुछ तो आप जानते ही हैं, जैसे कि साधारण रूप से घरों में खाने के रूप में करते हैं। रूप में नंबर दूसरा उपयोग है बर्फीले क्षेत्रों में रास्तों को साफ करने में, रास्तों पर नमक गिराई जाती है ताकि बर्फ का गलनांक तीव्रता से बढ़ जाता है, जिसके कारण रास्तों पर बर्फ नहीं जमती है। और है तीसरा है क्लोरीन के निर्माण में क्लोरीन प्राप्त करने में।
प्राप्त करने में अधिक पसीना आने पर अधिक पसीना आने पर मांसपेशियों में ऐंठन को भी दूर किया जाता है। ऐंठन को दूर करने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के निर्माण में नोट कर लीजिए। और ये लवण परिवार में से एक सोडियम क्लोराइड जो है, एक टॉपिक आपका समाप्त हो गया। कल लेकर आएंगे हम कल कास्टिक सोडा। और दैट्स ऑल, इट्स एन एफ टुडे इज माय क्लास। लगे रहिए वीडियो पर और लाभ उठाएं इसका अधिक से अधिक। नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ में। थैंक यू, गुड नाइट।